अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। खुदा के लिए खुदा की मखलूक पर रहम करें, इक़्तिदार में बैठे लोग होश के नाखुन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बाप और भाई भी हैं, इन लोगों को एहसास होना चाहिए। इनको हज़ारा बरादरी की यकशोई करके अपना फर्ज निभाना होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की कोयटा में धरने के शुरा से गुफ्तगू। कहा हज़ारा बरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं, अपने भाइयों बहनों के लिए जो हो सका कर कर गुजरेंगे। मरियम नवाज की क़यादत में लीगी रहनुमाओं की भी शोधा के लवाक़िन से इज़हार ताज़ियत। जब तक जिंदा हूं आपको जीने का हक दिलाने की कोशिश करता रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में हज़ारा बरादरी से यकजहती का इजहार। बोले हज़ारा बरादरी के 2000 से ज्यादा अफराद मार दिए गए, मगर आज तक किसी एक को भी इंसाफ नहीं मिला। ये कैसा निज़ाम है कि यहाँ स्कूल जाने वाले और मजदूरी के लिए निकलने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुल्क को खतरात लाहक रहेंगे। सानेहा मच के खिलाफ हज़ारा बरादरी का कोयटा में धरना 5वें रोज भी जारी। मगरबी बाईपास पर यकबस्ता मौसम में मैयतें सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की आमद तक धरना जारी रखने पर इसरार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। मुशावरती इजलास में धरने और मुजाहिरीन के मुतालबात पर गौर। लवाक़िन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक भी मुशावरत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारा बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। कराची में शारा फैसल समेत 20 अहम मकामात पर धरने जारी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, नुमाइश औरंगी, शारा पाकिस्तान और कोरंगी समेत दीगर कई इलाकों में धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद परवाजें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर भी मच वाक़े के खिलाफ धरना जारी। फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी धरनों का सिलसिला। पाकिस्तान की बरामदात में खित्ते के ममालिक की निस्बत काफ़ी इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत की बहाली के सफ़र पर इजहार मसरत। बोले पाकिस्तान के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की बरामदात मनफी रहीं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सियासी और हुकूमती उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म कल लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। आमदन से जायद असासों और करप्शन के इल्जामात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने नैब पेशावर ऑफिस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं 1 घंटे तक पूछगछ की गई, तमाम इल्जामात झूठे हैं, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मेरे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं। 3 साल से नैब और अदालतों में पेश हो रहे हैं। इमरान खान के पास अवाम की फलाह के लिए कोई एजेंडा नहीं। इमरान खान को मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई से तस्कीन मिलती है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात एक किया वो जेलों में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर का शाहिद खाकान अब्बासी के बगैर इजाजत मुल्क से बाहर जाने पर एतराज। कहा बैरून मुल्क जाने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी का सोचा समझा प्लान था। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। हमजा शहबाज के वकला और नैब को समाअत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में कत्ल के मुकदमे में कैद मुलजिम का मोबाइल फोन का इस्तेमाल। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने खबर का नोटिस ले लिया। कहते हैं वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, 48 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी। मुलव्विस मुलजमान और जेल इंतजामिया की जानिब से नाअहली पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब भर की जेलों में मोबाइल मुनशियात और माफियाज की सरकोबी मेरा अव्वलीन मिशन है। किसी भी कैदी के साथ कानून से हटकर इम्तियाजी सलूक हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। 2482 मरीजों का इजाफा। फॉल केसेस 34,000 से जायद। मुतासरीन की तादाद 5 लाख के करीब। अमवात 10,500 से भी ऊपर जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली मुनीरा यामीन सत्ती कोरोना से इंतकाल कर गयी। बहावल नगर के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कराची की मकामी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल, हंगामा राई के मुकदमात शामिल। अदालत के मुताबिक इस्तिग़ासा उजैर बलोच के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ गवाह पेश करने में भी नाकाम हुई। आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धो दिया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं थी, ये गरीब लोगों का कुछ काम हुआ है। आप मेरे भाई हो सारे, शेयर कर दो बस। देखिए जी, मैं चाहूंगा एक सेकंड। मैं बिल्कुल जिस तरह के ये तवज्जो मबजूल कराई गई है कि देखें, इधर हम अपने भाइयों के साथ बैठे हुए हैं जिनके लिए हमने कोशिश की है कि हम उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सके। इसको अगर तो आप एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए एक सेकंड में हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। लेकिन इस तकरीब को, एक अच्छी तकरीब को, एक अच्छे बात को, बजाय इसको कि हम अगर तल्ख बनाएं, ये तकरीब खत्म होती है, ये हमारे दो साथी चले जाते हैं, फिर मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप फिर सवालात करें और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। बात नहीं आपको सवाल ये है कि देखिए जी, मैं कुछ हाँ जी बोले। ये दाम आपका बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन आप कब तक इनको इसी तरह हिदायत देके या इमदाद करके इनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? हमारी सनत मर रही है, बल्कि सुबाई के धारे पे पहुंच रही है। किस वजह से? आपकी हुकूमत कोई ऐसा उनके लिए इंसेंटिव क्यों नहीं ऐलान करती? आपने जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने जो है वो कॉटन के लिए किया, आपने एक्सपोर्टर्स को इतने बेनिफिट दिए, तो कोई ऐसी सब्सिडी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप क्यों नहीं करते कि 80,000 लोग जो है वो आप ये हिसाब के बजाय खुद कमा कर अपने आप को खुद कमाएं और आपको भी सपोर्ट करें, मुल्क को भी सपोर्ट करें, ना कि आप